नमस्कार, मैं प्रेम सिंह। आज का विषय है कर्मकांड। मैंने हिंदू परिवार में जन्म लिया तो मैं हिंदू हो गया। लेकिन हिंदू होना क्या है? यूँ तो सारे बच्चे किसी न किसी धर्म में जन्म लेते हैं, लेकिन हिंदू होना कोई धर्म नहीं है, न मुसलमान होना धर्म है। मोहम्मद का संदेश था, शांति मेरा संदेश। वैसे ही कृष्ण हैं, कृष्ण भी हिंदू नहीं है। वैसे ही राम है, वो भी हिंदू नहीं है। उनका अपना अपना संदेश था। लेकिन हम लोगों ने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, इनमें सबको बांट दिया। तो मैं हिंदू परिवार में जन्म लेने के कारण मैं हिंदुओं के बारे में कुछ बहुत जानता हूँ। हिंदू धर्म कर्मकांड में फंसा हुआ है। कर्मकांड कोई धर्म नहीं है। बच्चा पैदा होता है, तब से उसको संस्कार दिए चले जाते हैं। शादी ब्याह में कर्मकांड, हर जगह कर्मकांड। देवी देवताओं की पूजा करते हैं, बकरे काटते हैं, बोलते हैं देवताओं को खुश करने के लिए बकरे चढ़ा रहे हैं। तो हमें उन बकरों से भी पूछना चाहिए कि क्या आप राजी हो? हम आपकी बलि दे रहे हैं देवताओं को खुश करने के लिए। लेकिन वो बेजुबान पशु कुछ नहीं कहते हैं। तो हमारी जो धारणाएं हैं, जो हमारा विश्वास है, वो हमें इन्हीं कर्मकांडों में उलझाए रखता है। पंडित, पुरोहित, मौलवी, पादरी, ये जितने भी हैं, ये हमारे और ईश्वर के बीच में बाधक हैं। यह कहते हैं कि हम आपको ईश्वर से मिलाएंगे, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हम आपकी पूजा पाठ कर देंगे, आपकी समस्याएं हम ईश्वर तक पहुंचाएंगे। तो उन्हीं हम धाराओं में, उन्हीं विश्वासों में अपना जीवन व्यतीत करते हैं, क्योंकि हमारी चेतना सोई हुई है। तथ्य को हम जानते नहीं हैं, सत्य को हम जानते नहीं हैं। अभी कुछ दिन पहले मैं दिल्ली में था। एक बिरला मंदिर है। तो मैंने किसी साथी से पूछा कि किशन महाराज श्री कृष्ण की पूजा करनी है, कौन से मंदिर में जाया जाए? तो उसने बोला कि यहीं पर बिरला मंदिर है। तो मैं गया, तो वहाँ पर देखा कि बहुत बड़ा भव्य मंदिर और कृष्ण महाराज की मूर्तियाँ सुशोभित हैं, पुजारी पंडित सब बैठे हैं, बहुत सारी व्यवस्था है। तो मेरे मन में यह ख्याल आया कि नाम तो ये बिरला है, बिरला मंदिर, और मूर्ति है कृष्ण की। तो ये हमारे भारतीय मन की चालाकी है। क्यों न बिरला अपनी ही मूर्ति लगा के पूजा करवाए, तभी तो बिरला मंदिर कहने में भी स्वाभाविक लगेगा। ये हमारी चालाकियां हैं। कृष्ण के नाम से हम मंदिरों में भी धोखाधड़ी कर रहे हैं।
मैं मंदिरों का, मूर्तियों का विरोधी नहीं हूँ। हमारा अहंकार कहीं भी गले, कहीं भी विसर्जन हो, मूर्ति हो, नदी हो, सूर्य हो, पेड़ हो या माता पिता हो, कहीं भी हम झुक जाएं, कहीं भी समर्पण करें जहां हमारा अहंकार गले और हम धर्म को प्राप्त हों। जीते जी माता पिता की सेवा बहुत कम लोग करते हैं, सीधे वृद्धाश्रम में भेज देते हैं और वहाँ पर उनको सुख सुविधा के लिए धन वगैरह दान करते हैं। लेकिन जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनकी श्रद्धा के नाम पर, उनके अंतिम संस्कार के नाम पर हम लोगों को खूब भोजन देते हैं, दान देते हैं। जब तक हम जीते जी माँ बाप की सेवा नहीं करेंगे तो उनके मरने के बाद हम कितना भी दान भोग कुछ भी करें वह व्यर्थ ही जाएगा। यह तथ्य हम नहीं देखते हैं। हम अपनी धारणाओं में, अपनी विश्वासों में ही जीते हैं कि पहले से ऐसा चला आ रहा है। पहले किसी समय में यह वस्तु, यह क्रियाकांड, यह कर्मकांड ठीक थे, उचित थे, लेकिन अब इन क्रियाकांडों की कोई आवश्यकता नहीं है। जो भी इसके विरोध में कुछ भी कहता है तो हिंदू विरोधी हो जाता है। तो हमें तथ्य को कहना चाहिए, तथ्य को जानना चाहिए, वास्तविकता को जानना चाहिए, न कि खाली अंधविश्वासों में जीना है। तो आज का विषय यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार।